अरे लड़की चलो आ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, y बराबर साइन इनवर्स 2x प्लस 1 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 किताब देखें। चालू कर दिया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इधर ध्यान देना, इसके पहले वाले हम क्या करते थे, डायरेक्ट अवकलन करा देते थे, ठीक है। अब इसमें हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कराएंगे, ठीक है ना। हाँ कराएंगे तो एक्स के सापेक्ष, लेकिन पहले नहीं कराएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। अब थोड़ा इधर साइड में ध्यान देना, यह 2x अपान 1 प्लस जो x है ना, 2x अपान 1 प्लस जो x है, एक्स स्क्वायर है, इसमें x के जगह पे हम क्या रख दें कि साइन का फार्मूला बन जाए, ठीक है। इसमें हवाई फायरिंग नहीं कर सकते। अब इसमें हम अपने मन से एक बार पहले उतार लो, चाहे देखो एक बार उतार ही लो पहले। तो y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें हम x बराबर tan थीटा रखेंगे, लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा, ठीक है ना। माना मैंने अपने मन से मान रहे हैं। तो x बराबर tan थीटा, तो tan को जब इधर भेजोगे ना तो यह थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ठीक, अब हम इसमें जहाँ x है ना वहाँ पे हम रखेंगे tan थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 x की जगह पे tan थीटा ना, तो x 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे तुम लिख लो फार्मूला 2 tan थीटा अपान 1 प्लस एक्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। ये तुमको याद करना पड़ेगा, देखा ना। अब ये अवकलन कराने वाला काम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे, ठीक। यानी में हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो y बराबर साइन इनवर्स, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा क्या दर्शाते हैं, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान देना, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, मतलब समझ रहे हो। जैसे मान लो कोई पद है, जैसे x पावर -2 है, इसमें से माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, अपान में कर देते हैं, होगा ना। इनवर्स में है, इसको नीचे लाओगे तो केवल साइन होगा, और साइन से साइन कट गया। अब बचा क्या है, 2 थीटा, और थीटा बराबर क्या है, तो यह हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू 2 और थीटा की जगह पे tan इनवर्स x। अब यहाँ से लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने तो पूछने वाला तो देखें, ठीक है। इधर इतना में हो जाएगा। अब जैसे तुम x के सापेक्ष अवकलन करोगे ना, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और दो कांस्टेंट है ऐसे रह जाएगा। एक बार दर्शा दें, डी अपान डी एक्स tan इनवर्स x, एक बार दर्शा दिए,
अब tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा? नहीं, tan इनवर्स x का डायरेक्ट अवकलन होता है, फार्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। याद पारो, जब 5.2 पढ़ाए थे ना तो उसमें बताए थे साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। तो साइन का बताए थे क्या? साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास इनवर्स का बनाना हो तो खाली आगे माइनस लगा दो। tan इनवर्स एक्स का यह होता है, काट इनवर्स एक्स का बनाना हो तो केवल आगे माइनस लगा दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सेक का होता है सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x² -1 होता है सेक इनवर्स एक्स का। आगे इसी के आगे माइनस लगा दोगे तो कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, और 2 से इसमें गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस x²। ये किसका अवकलन हो गया? साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² का। ठीक है, समझ पा रहे इसको? नहीं, सबसे पहले हम क्या किए हैं, 2x + 1/x² है ना, इसमें हम x के जगह पे अपने मन से क्या रखें कि साइन का फार्मूला बन जाए। यदि साइन का नहीं बनता है, कास का बनता है, तभी हम उसको बना लेंगे, आगे क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन हमारे पास डायरेक्ट साइन का मिल गया है तो x के जगह पे tan थीटा रख दिए, या डायरेक्ट साइन 2a का फार्मूला बन गया, और फिर काट पीट लिया और यहाँ से अवकलन करा दिए। इसी तरह का सब आगे क्वेश्चन मिलेगा। उतारो इसको, कहीं नोट करो। बाबू अपने पॉइंट पर आओ, चलो छोड़ो उसको। अच्छा, इसमें तुम लोग कुछ आइडिया मिल रहा है? बात बंद करो जी। इसमें कुछ आइडिया तुम लोग को मिल रहा है क्या करना है? पिछले वाला ही क्वेश्चन है, उसमें फार्मूला कुछ और था, इसमें फार्मूला कुछ और है। कुछ आइडिया मिल रहा है क्या करेंगे? देखो, एक बार पहले हम उतार लेते हैं, फिर तुम लोग को हम आइडिया देते हैं। ठीक है, y = tan इनवर्स 3x - x³ / 1 - 3x²। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें करना क्या है। ये जो देख रहे हो ब्रैकेट में जो लिखा है ना, इसमें x के जगह पर अपने मन से क्या रखें कि वह tan का कोई ना कोई फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो यह तभी मतलब पॉसिबल है जब तुमको फार्मूला पता होगा और आइडिया होगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें भी हम x और tan थीटा ही रखेंगे। ठीक है, अभी हम बता रहे क्यों रखेंगे। तो लेट x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स। ठीक है, अब इसमें जहाँ जहाँ x है tan थीटा रखोगे ना, यह तुम्हारा हो जाएगा 3 tan थीटा - tan³ थीटा / 1 - 3 tan² थीटा, और यह tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, अभी हम साइड में लिख देते हैं, देखना। तो y = tan इनवर्स 3 tan थीटा - tan³ थीटा / 1 - 3 tan² थीटा, 1 - 3 tan² थीटा। यहीं पे लिख रहा हूँ सही साइड में, 3 tan थीटा - tan³ थीटा / 1 - 3 tan² थीटा। ये जानते हो क्या होता है? या tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। समझ पा रहे इसको? इधर ध्यान दो, इसमें से एगो बनेगा क्वेश्चन बोर्ड में। यानी मैं इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा। ऐसा सिग्नल दे रहा है, देखो यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ क्या है, केवल एक घात में है, फिर यहाँ पे tan थीटा है, फिर यहाँ पे 3x² - tan² थीटा। फार्मूला याद रहेगा, पकड़ लोगे। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, tan थीटा।
फार्मूला याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो तो y इक्वल टू tan इनवर्स, और इसके जगह पे tan 3 थीटा। अब इसे क्या कर देंगे, y बराबर क्या हो गया 3 थीटा, और थीटा की जगह पे tan इनवर्स x, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, अब अवकलन कर दो सीधा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझ पा रहे इसको, जो कुछ है इसी लाइन में है, बस x के यहाँ पे क्या रख देंगे, फार्मूला बनेगा, फिर आगे अपने आप हो जाएगा। सिग्नल भी दे रहा है, tan का ही बनाना है, अगर इसके पहले tan है तो tan का ही बनाना है, इसके पहले यदि साइन रहेगा तो साइन का ही बनाना होगा, नहीं तो कास का बनाना होगा। कि तुम लोग को पता नहीं फार्मूला याद है कि नहीं है, त्रिकोणमिति का ही है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, तो कराओगे तो क्या हो जाएगा यार, y क्या कराओगे तो dy अपॉन dx और 3 अपॉन dx tan इनवर्स x। कराओ tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सीधा कर लो तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, एक लाइन पकड़ लो यह वाला, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हाँ लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए, और यह सब तुमको 11 में है, सारा फार्मूला 11 में है त्रिकोणमिति में, एक भी नया नहीं है, सब 11 में त्रिकोणमिति में मिलेगा, किताबों निकालोगे तो। लेकिन 11 जरूरी है नहीं था पढ़ना। उतार लो इसको, क्या कहें। हाँ। देखना 9 दूसरा था, 9 में था 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 में था 1 माइनस 3x स्क्वायर अपान 1 प्लस क्या होता है 3x। पहले में क्यों था ऊपर और नीचे स्क्वायर था, इसमें थोड़ा सा देखना, दूसरा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उतारे इसको पहले एक बार, तो y बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या करेंगे, इसमें हम x के जगह पे क्या रख दें कि कास का फार्मूला बन जाए, वही ना। तो हम इसमें एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा तुम्हारा कास 2 थीटा का फार्मूला होता है। चेक भी कर सकते हो, tan बराबर होता है साइन अपन कास, तो यहाँ भी साइन अपन कास भरो और यहाँ भी साइन अपन कास भरो, अब कैलकुलेट करो कास 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। कहाँ कटेगा, हाँ माइनस है प्लस से कटेगा, नहीं हो सकता। क्या करेंगे, माना क्या होगा, ये अक्स बराबर tan थीटा ना, तो थीटा बराबर, बस यही तो एक लाइन सोचना है कि इसमें x के जगह पे हम क्या रखें। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, ये भी फार्मूला है। और नया नहीं है, याद नहीं है तो नया लग रहा है वाला की बात है, ये 10 में भी दिया हुआ है, त्रिकोणमिति में 10 के त्रिकोणमिति में भी है। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, यह हो जाएगा cos 2 थीटा, यही ना, हाँ 2 थीटा है। अब इससे कट गया, क्या बचा है, अब इसके बाद क्या करेंगे, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x, इसके आगे तो करिए लोगे, तो लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बगली में अवकलन कर लो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स 2 को रहने देते हैं, डी अपान डी एक्स और tan इनवर्स एक्स। अब तुमको tan इनवर्स एक्स का फार्मूला याद हो जाना चाहिए। हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 2 अपान 1 प्लस डी वाई बाई, हो तो गया यहाँ पे ना। ठीक है, कोनो बात नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे भी क्लियर हो जाएगा। मिटा दें कहाँ, 11 तक देख लिए थे ना, चलो 12 देखो। सबसे पहले तो इसको हम एक बार उतार देते हैं। ठीक, हम लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें हमको देखना यह है कि यह जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स की जगह पे क्या रख दें कि तो साइन का फार्मूला बन जाए और नहीं तो कास का, यही दो चाहिए। ठीक है, एक फार्मूला होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, हाँ 1 माइनस साइन करे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा, याद आ रहा है। ठीक है, तो इसी में जहाँ x है उसके जगह पे tan भर देंगे तो cos आ जाएगा, और फिर cos आएगा तो उसको 90 माइनस करके हम कन्वर्ट कर देंगे साइन में। ठीक, तो देखना लिखेंगे यहाँ पे, यह फार्मूला है। ठीक ना, तो करेंगे माना x बराबर tan थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ना, और यह y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स या 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम इसके जगह पे लिख लेंगे साइन इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, अब इस cos को साइन में बदलने के लिए हम कर लेंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्यों 2 थीटा होगा। ठीक ना, देखो 2 छूट रहा है। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा फिर cos थीटा हो जाएगा। अब यह तुम साइन से साइन क्या कर दोगे, काट दोगे, तो यह बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक, अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इधर साइड में आ जाते हैं, तो यह हो जाएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स पाई बाई 2 माइनस, ये रुको जी गड़बड़ हो गया, अभी थीटा का मान नहीं रखे हैं, थीटा का मान रख लो,
यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का मान आएगा, थीटा का मान रख लोगे, ठीक है। तो हो जाएगा या y बराबर π/2 -2 और यह थीटा का जगह पे tan इनवर्स x, ठीक। अब यहाँ लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको समझ पा रहे हो तुम लोग? देखो करना क्या है, यह तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। और देखना यह फार्मूला है, यही जहाँ x है उसके x के जगह पे हम tan थीटा मान लिए हैं, तो यह 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। इसी में हम x की जगह पे केवल tan थीटा रख दिए हैं, तो x बराबर tan तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। इसी में x के देखो यहाँ भी स्क्वायर छूट रहा है जी, यह tan स्क्वायर थीटा ना 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan, यह cos 2 थीटा हो गया। और हम फिर कल ही पढ़े हैं sin 90 - थीटा cos थीटा, तो ये भी फार्मूला ही है, यहाँ पे मन करते लिख लो, कल लिखे थे sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा, ठीक। ये भी फार्मूला ही है, ओके। अब बाकी सब पुराना ही है, x के सापेक्ष अवकलन कर दिए, तो यह हो गया तुम्हारा dy/dx d/dx π/2, यह 2 कांस्टेंट है, रहने दो ऐसे ही। और tan इनवर्स x का जान ही रहे हो, तो यह तुम्हारा हो जाएगा 0, कांस्टेंट है 0 - 2 और tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², 2 से 1 में गुणा कराओगे क्या हो जाएगा, -2/1 + x² dy/dx, ठीक है। पीछे वाला ही है, बस खाली एक लाइन ध्यान में रखना है कि यह किसका फार्मूला बनेगा, जैसे यह बन गया फिर नीचे वाला अपने आप हल होता जाएगा, नोट कर लो इसको। आओ चलो, एक क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, ठीक है। हम करेंगे क्या, उतार लो एक बार, y बराबर cos इनवर्स 2x अपान 1 + x²। हम जानते हैं कि यहाँ बगल में कि 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा होता है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में यूज किए हो, ठीक है। और हम साइन को कास में कन्वर्ट कर देंगे बड़ा आसानी से, थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ पे लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। अब y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स sin 2 थीटा, यही होता है। अब ऐसा कुछ करो कि साइन cos में बदले, ठीक ना। नहीं अवकलन नहीं, यहाँ पे कुछ और नया आइडिया लगाना पड़ेगा। तुम लोग फार्मूला पढ़े हो कि cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है, इस 90 को तुम जानते हो, और क्या लिख सकते हो, क्या π/2 - थीटा लिख सकते हो। 90 को चाहे π/2 को, बात एक ही है। इसको तुम लिख सकते हो cos π/2 - थीटा, बन सकता है। अरे तुम यह लिखो, ठीक ना, चाहे यह लिखो, बात एक ही है, समझ पा रहे इसको।
यह भी एक तरह से फार्मूला के तौर पे है दोनों। इन सब चीज़ों की जरूरत समाकलन में भी पड़ेगी। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, कट गया। अब यह तुम्हारा बचा है π/2 माइनस थीटा इक्वल टू y। अब थीटा की जगह पे tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक पॉइंट यहाँ पे बढ़ा है। अब बाकी तो पुराना ही सवाल है। अब जैसे तुम x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यह y का तुम्हारा d/dx इंटू वाई कर दो। ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, लेकिन एक बार दर्शा दो, d/dx π/2 माइनस d/dx tan इनवर्स x। समझ पा रहे इसको? π/2 माने 90, इसका अवकलन करोगे तो 0, तो यह तुम्हारा हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 0 माइनस tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर, और 0 में से इसको घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं, तो -1/1 प्लस x स्क्वायर dy/dx। ओके, समझ पा रहे इसको? ये तो पुराना ही सवाल था तुम्हारा, यहाँ से एक स्टेप बढ़ा है, इस साइन विकास में कन्वर्ट किए हैं। ओके, उतार लो, कहीं नोट कर लो। चलो देखोगे, यहाँ पे 2 छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा होना चाहिए, केवल थीटा लिखा गया है, तुम लोग भी ध्यान नहीं दिए हो, तो यहाँ पे बस केवल 2 बना दो। ठीक, यहाँ भी 2 होगा, ठीक है, और यहाँ पे π/2 और यहाँ पे 2 होगा, बनेगा ना? 2 छूट गया। यहाँ भी क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा 2 और यह 1 क्या हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट। ओके, चलो आओ बने रात को आके लगेंगे सब वीडियो बनाने। चलो देखो, देखना इसमें जानते हो क्या रखेंगे, x की जगह पे, x की जगह पे साइन भी रख सकते हो, कास भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसलिए रख सकते हैं कि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, कास को उधर भेजोगे ना, जब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास को इधर रोक के साइन को भेजोगे तो तुम्हारा हो जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सब कक्षा 10 का ही फार्मूला है, सारा फार्मूला 10 का है। अब देखो, लेट एक्स बराबर साइन थीटा ही मान लेते हैं, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ओके, इन सब क्वेश्चन में बस यही एक लाइन में है कि एक्स की जगह पे क्या रखें, बस एक लाइन, यह रख लोगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखना, तो यह तुम्हारा हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, लेट माने माना होता है, ठीक है, तो 2 और x के जगह पर साइन थीटा, ठीक ना, और यह तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर है, तो यह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक।
हम थोड़ा सा एक बात तो यहाँ पे और ध्यान रखना, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, इधर ध्यान दो, इधर बातें कम करो, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट में चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो देखा ना, यही चीज है ना, इसको तुम बाहर करोगे तो क्या होगा, cos थीटा। लेकिन होगा कैसे देख लो, यह हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट भी हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो तुम्हारा यह हो जाएगा, देखना, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और तुम इसको बाहर करोगे तो क्या होगा, केवल cos थीटा होगा। अभी तुम हाल ही में फार्मूला पढ़े हो, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन 2 थीटा होगा। अब साइन से साइन कट गया, बचा क्या है, 2 थीटा, और थीटा की जगह पे क्यों, और थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स वाई बराबर, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, और 2 कांस्टेंट है छोड़ दो, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या है, बस आंसर बन जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला याद करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यह वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और 2 कांस्टेंट है रहने दो, साइन इनवर्स एक्स के वो एक बार दर्शा दो, साइन इनवर्स एक्स, तो 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 से 1 में गुणा कराओगे तो 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। ये सब इकट्ठा करो, ये समाकलन में भी सारा फार्मूला काम देगा, अवकलन होता है अंडर रूट, साइन इनवर्स की जगह पे यदि cos इनवर्स रहेगा तो बस आगे माइनस लग जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोसे का होता है माइनस में रहेगा 1/x अंडर रूट x² -1, लिखवाए हैं, देखो उसको, शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड किए हैं देखो, यह लास्ट वाला है, चलो देखो, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, cos 2 थीटा का 4 का फार्मूला होता है, ठीक है, इसको लिख लो, काम देगा, cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1, फिर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी मैं cos 2a की जगह पे इन चारों को लगा सकते हैं। अब कहाँ किसकी जरूरत है, यह क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें हम जानते हो क्या यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे यह वाला, ठीक है ना, तो क्वेश्चन लगाओगे तो फिर आइडिया मिल जाता है कि कहाँ कौन सा फार्मूला यूज करना है। हाँ स्क्वायर है, और तब यहाँ पे स्क्वायर है माने एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, cos थीटा, देख रहे हो, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, यानी मैं 2 cos स्क्वायर एक्स -1 को cos 2x लिख लेंगे, हाँ, तो cos पे भी स्क्वायर है, एक्स बराबर cos मानेंगे, तो cos, देखना या एक्स पे स्क्वायर नहीं लगाते हैं, हम इन दोनों के बीच ही में लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मानेंगे लेट
एक्स इक्वल टू कास थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कास इनवर्स एक्स। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, यह सेक है ना। एक और फार्मूला होता है, पता नहीं तुम लोग को, 1/, यह सेक एक्स इक्वल टू होता है 1/, कास एक्स, ठीक है। इसका छक होता है और कास एक्स इक्वल टू होता है 1/, सेक एक्स। साइन का होता है 1/, कोसेक, याद है ना दोस्त का। अब कोसेक करोगे तो 1/, साइन, टैन कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/, काट, और काट करोगे तो 1/, टैन, अल्टा पल्टा, ठीक है। अब इसी में जहाँ यक्स पे क्या रखोगे, कास थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 की जगह पर कास 2x, ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/, कास 2x ना जी, हाँ 2x। 1/, कास x बराबर 1/, कास x बराबर क्या होगा, सेक, ठीक ना। ये उल्टा है, देखो 1/, कास बराबर सेक होता है, तो देखो 1/, कास x इज इक्वल टू लिखेंगे सेक इनवर्स सेक 2x, ठीक है। अब इससे कट जाएगा। अब बचा तुम्हारा 2x, ये रुको जी, गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक तो है, ठीक है, गन्ना ही गड़बड़ है। 2x ना, तो y इक्वल टू 2 और x की जगह पे x बराबर कास थीटा माने है ना, तो यह कास स्क्वायर थीटा होगा, ठीक ना। और यह भी हो जाएगा थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा 2 थीटा, तो यह होगा क्या 2 थीटा, तो थीटा की जगह पे कास इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा कास इनवर्स एक्स। अब अवकलन करा दो एक्स के सापेक्ष, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करा दो, ठीक है। तो अवकलन कराओगे तो यह हो जाएगा तुम्हारा dy/dx, 2 कांस्टेंट है छोड़ दो, d/dx कास इनवर्स एक्स। कास इनवर्स एक्स का फार्मूला बताओ, कास इनवर्स एक्स का फार्मूला बताओ अवकलन, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक ना। 2 से 1 में गुणा कराओगे तो माइनस 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx। कौन बात नहीं, कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या नहीं बुझाए बताओ यहाँ पर यहाँ पे, तो बस अब तुम लोग को बताया ना कि केवल इसमें एक ही लाइन को ध्यान में रखना है ज्यादा, कि हम इसमें यक्स के जगह पे क्या रख दें कि यह किसी न किसी का फार्मूला बन जाए, और फार्मूला बन जाए तो किसी न किसी का नहीं होना चाहिए। इसमें देखना यह सेक है ना, अगर नीचे हम फार्मूला यह जानते हैं कि 1/, कास बराबर सेक होता है, तो कास में बदल जाएगा, तो 1/, कास को हम फिर सेक में बना देंगे। बस एक पॉइंट ध्यान रखो, बाकी अपने आप बनता जाएगा। और ये अब तभी पॉसिबल है जब प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चन को लगाओगे, फार्मूला याद रहेगा ना। हाँ, सब फार्मूला पे है। सबसे पहला पॉइंट तो तुम्हारा फार्मूला से ही शुरू हो रहा है इसमें। कौन वाला, कल वाला आज होगा, हाँ कल नहीं अपलोड कर पाए थे, आज अभी करते नहीं, अभी फार्मूला में यहीं पे लिख देते हैं, कल नहीं बना पाए।